हाँ, आप लोग 10th में, 10th में है। चलिए, कोई एक बच्ची मुझे अपनी पंचायत के ऊपर 5 लाइनें इंग्लिश में बोल के दिखाए। कोई भी, जिसको आता है, जिसको भी आता है, यहाँ पे कोई भी बच्चा, चाहे बच्चा हो चाहे कोई बच्ची हो, 5 लाइनें अपनी पंचायत के ऊपर, अपनी स्कूल के ऊपर, ठीक है, जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं उस पे इंग्लिश में 5 लाइनें या 2 लाइनें 3 लाइनें जो बोल सकता है। क्या, कौन बोलेगा? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, अगला हम जीके का क्वेश्चन करते हैं। चलिए इंग्लिश छोड़िए, है ना, अगला जीके का हम क्वेश्चन करते हैं। कौन ये बताएगा कि भारत का प्रथम, जिसको पता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? चलो तुम बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, सब तालियां बजाओ इस लड़के के लिए। चलिए, अब कौन ये बताएगा कि भारत का आज की डेट में राष्ट्रपति कौन है? हाथ खड़ा करेगा। नहीं, जो बता दिया वो नहीं, तुम बताओ। वेरी गुड, तालियां सब। चलो, अब हमने भारत स्तर की बात की, अब हम लोग आते हैं बिहार के स्तर पे। कौन मुझे किशनगंज के 2 नदियों के नाम बताएगा? हाथ खड़ा करो। किशनगंज की 2 नदियां, कोई भी, किशनगंज की 2 नदियां, हम किशनगंज जिला है ना हम लोगों का, हाँ, किशनगंज की 2 नदियों के नाम बताएगा कोई? नहीं? चलो, तुम्हारे बगल वाले को खड़ा करो। दूसरा बुरी गंडक नहीं है। गुड, तालियां बजाओ बच्चों के लिए। वेरी गुड। चलो, अब थोड़ा हम गणित का क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से, ठीक है, गणित का क्वेश्चन करेंगे। जो सर्कल होता है, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। गुड, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाथ खड़ा करो। बच्चियों को नहीं पता है? हाँ, देखना। चलो तुम बताओ, फर्स्ट नंबर पे खड़े हो। पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। पाई की वैल्यू क्या होती है? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलो, अब मुझे ये बताओ कि ये गिलास दिख रहा है सबको? हाँ, बच्चों को दिख रहा है ना सबको? मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। मैं इसका तुमको एग्जांपल बता देता हूं। इसका जो रेडियस है ना, वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो गहराई है ये है 7 सेंटीमीटर, है ना। इसमें कितना पानी भरा होगा फिर बताओ? ये पानी को हम पीते हैं, तुम अपना हिसाब लगाओ कि इसमें, इस गिलास में कितना पानी भरा होगा। गणित का क्वेश्चन है, जो 10वीं की बच्चियां हैं उनको तो ये आना ही आना चाहिए। 44 सेंटीमीटर क्यूब। 44 कैसे निकाला बताओ? सूत्र बताओ इसका। पाई आर स्क्वायर है मिनट का। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है ये। वेरी गुड। इसको इधर, इसको पेन दो, हमारा गिफ्ट करो इसको पेन, उसको पेन गिफ्ट करो उस लड़के को जो बोला है। मैं पिछले 3 साल तो बिहार में हूँ, ठीक है। बेतिया में हम 1 साल निकाल चुके हैं, अरवल में हम टाइम निकाल चुके हैं। अब जितना मेरा यहाँ टाइम हुआ है, पहली बार बिहार में मेरे को कोई बच्चा मिला है जिसने ये आंसर दिया है। क्या नाम है बाबू? शैलेश कुमार। शैलेश, वेरी गुड। अब हम आते हैं, क्या ये कौन लाया भाई? हाँ, चलो बांटो, सब बच्चों को बांटो, ठीक है। तो यूनुस कहाँ बैठा है अभी? यूनुस खड़ा होगा एक बार फिर से। यूनुस खड़े हो तुम एक बार। अंतर दिख रहा है? आगे आओ एक बार, आगे आओ।
अंतर समझ आया आपको? क्या समझाना चाह रहे हैं आप? आपके बीच का ही बच्चा है ना? और मैंने आपको कुछ देर पहले एक उदाहरण दिया था ना, एक प्राइवेट स्कूल का, है ना? तो हम लोगों की, हम पेरेंट्स की, हम माता पिता की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग अपने बच्चों पे ध्यान दें। शिक्षक तो है जो है, लेकिन क्या हम लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते, है ना? तो आप लोगों को अपने समाज में जितने भी बच्चे हैं, अपनी सोसाइटी में, उन सब पे भी ध्यान देना है। ठीक है? सिर्फ मात्र ये समझाना चाह रहे हैं आप। ठीक है? कैसे हम लोग को पढ़ाया, वो भी तो एक टीचर था, वो भी तो एक स्कूल था, वो भी एक तो मदरसा था। आज के स्कूल में और आज मदरसे में पढ़ाई थोड़ी होती है, कारण क्या? उसका कारण एक दो अपने बच्चे को स्कूल भी भेज दिया, हम अपने बच्चे को मदरसा नहीं, अब आप सुनना नहीं चाहते तो वो अलग बात है, लेकिन हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, मदरसा में हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, डायरेक्टर साहब भी सरकारी स्कूल में पढ़े, है ना? वीडियो भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ। यहाँ तो आज की डेट में तो बिल्डिंग बने हुए हैं सरकारी स्कूल में, हम पढ़े, हम हमारी बात कर रहे हैं। इनके टाइम में तो सरकारी स्कूल का पता नहीं क्या हालत होता होगा। हम टेंट के स्कूल में पढ़े, केंद्रीय विद्यालय के टेंट का स्कूल बनता था, इसी तरीके का टेंट, जैसे मिलिट्री में टेंट लगता है, उस स्कूल में पढ़े हम लोग। लेकिन जिला में एक स्कूल रहता था। इनके टाइम पे तो ये तो हमसे, ये तो काफी एज इन लोगों की ज्यादा हो गई हमसे, ठीक है? इनके टाइम में और भी बुरी स्थिति हो, लेकिन सिस्टम में अगर माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। कल हमको एक लड़का मिला, हम फिर से उसी कुसियारी पंचायत का एग्जाम्पल देंगे। लड़का अच्छा खासा पढ़ा 12वीं तक, बॉम्बे में नौकरी करने लग गया, ठीक है? माता पिता आगे मेरे को बोलते हैं कि, अब मैं उनको बोला कि आपका बच्चा आगे पढ़ सकता था 12वीं के बाद में, कहते नहीं, इसका मन किया, ये भाग गया यहाँ से बॉम्बे। अब ना हम लोगों का यहाँ पे ध्यान रखता है, गांव में रहते हैं बेचारे उसके माँ बाप, ना उनको मतलब भरण पोषण करता है। हमने बोला तुम्हारे बच्चे पे केस कर रहे हैं, भाई भरण पोषण के लिए तो कानून बना हुआ है। अगर कोई माँ बाप का अगर ध्यान नहीं रखता है तो किसी भी औलाद पे केस कर सकता है माँ बाप, ठीक है? भरण पोषण में वो तो नियम है, कानून बना हुआ है वो उनका, क्योंकि वो तो माता पिता है, वो वैसे भी नहीं चाहते। इसलिए कुल मिला के बात यह है, अगर हम लोग अपने पे ध्यान नहीं देंगे तो बाहर वाले का क्या काम अटक रहा है, आप बताइए? हाँ, कोई काम